हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे, चाहे सेंटर हमको पैसा दे या नहीं दे, तो भी हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने 23,000 करोड़ का बजट दिया है और ईआरसीपी उनकी मोदी जी की वायदा खिलाफी है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, उस धोखे का जवाब राजस्थान की जनता देगी। उनका नहीं है मन राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, वो इसके निश्चित रूप से एडमेंट है। और मोदी जी को पता चल जाएगा पूरी राजस्थान इस ईआरसीपी को लागू नहीं किया, उसका नतीजा क्या मिलेगा। ईआरसीपी का वोट से ताल्लुक नहीं है, 13 जिलों की जनता से ताल्लुक है। 13 जिलों की जनता से जो वायदा किया उसमें वायदा खिलाफी की है, इससे ताल्लुक है। तो जनता को याद दिलाएंगे कि मोदी जी ने वायदा खिलाफी की है। हमारी पार्टी में टिकट बिकते नहीं है, बीजेपी में टिकट बिकते हैं। सब कह रहे हैं जो चुनाव इनको टिकट भी नहीं मिला ना, जो 5 साल से काम, सब कह बिक गए टिकट, सब बिके। हमारी पार्टी में सिस्टम से जिसका सर्वे में नाम आया उसी को टिकट मिला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बिगुल फूंक चुका है और हमारे साथ है मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, अब परीक्षा का समय आ चुका है, कितनी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है। सरकार के जो 5 साल के कामकाज है, विकास की योजनाएं हैं, व्यक्तिगत महंगाई राहत की जो योजनाएं हमारी, इससे निश्चित रूप से जनता को फायदा पहुंचा है। विकास खूब हुआ है, विधायकों ने जो मांगा, जो काम किया है। और विकास का ऐसा कीर्तिमान कभी स्थापित नहीं हुआ जो इस 5 साल में हुआ है। पूरी राजस्थान की बात करें और पूरे राजस्थान में कांग्रेस एक्टिव हो गई है, तो पश्चिमी राजस्थान में लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? तो पूर्वी राजस्थान का एक ही मुद्दा है 2016 से, ईआरसीपी। और ईआरसीपी की मोदी जी 2 बार घोषणा कर गई राजस्थान में आकर, लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आज तक उन्होंने रोक रखा है। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे, चाहे सेंटर हमको पैसा दे या नहीं दे, तो भी हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने 23,000 करोड़ का बजट दिया है और ईआरसीपी उनकी मोदी जी की वायदा खिलाफी है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, उस धोखे का जवाब राजस्थान की जनता देगी। अभी मैंने रात को टीवी पे देखा था, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए। राजस्थान का ईआरसीबी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, स्टे लेने गई है, याचिका दायर की है। और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसी पर 23,000 करोड़ लगा के, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ रिट दायर की है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को, हम भी वहाँ पर उसका क्रॉस करेंगे। ईआरसीबी राजस्थान का एक तरह से परियोजना है, अगर भारत सरकार नहीं भी देगी तो हम करेंगे। हमारा अधिकार है, हमारा समझौता है, हमारा पानी है, हमारी जमीन है। मध्य प्रदेश का क्या है इसमें? मध्य प्रदेश का कुछ नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ उस ईआरसीबी को रुकाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव डाल के वो हाई सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। इस पिछले 5 साल से लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। बीजेपी कहती है अपने लेटर लिखा उस सरकार को लेकर मंत्री पहुंचे नहीं मीटिंग के अंदर। आरोप प्रत्यारोप, मुख्यमंत्री जी ने कितने पत्र लिख दिए, प्रधानमंत्री जी कितने पत्र लिख दिए, हमने मंत्रिमंडल ने कितनी बार उनको रिक्वेस्ट कर दिया। पर यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, जल संसाधन के मंत्री जी हैं, वो एडामेंट है कि ये अशोक गहलोत जी की जो ये परियोजना है, जो ये काम कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। उनका नहीं है मन राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, पूरे राजस्थान के लोगों को फायदा मिले, वो इसके निश्चित रूप से एडामेंट है। और मोदी जी को पता चल जाएगा पूरी राजस्थान इस ईआरसीपी को लागू नहीं किया, उसका नतीजा क्या मिलेगा, ये अच्छी तरह पता है। क्यों लगता है, क्यों ऐसे लड़ाई है या मतभेद है, इसी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गजेंद्र सिंह? गजेंद्र सिंह की कोई न कोई पॉलिटिक्स है, या अशोक गहलोत जी के समय योजना लागू नहीं हुई, ये योजना है, या अशोक गहलोत जी से वो वहाँ एक क्षेत्र के, इसलिए अशोक गहलोत जी से ईर्ष्या रखते हैं। अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी राजस्थान का अच्छा काम कर रहे हैं। 23,000 करोड़ लगा के नवनेरा जो बांध है उसका निर्माण 70-80% हो गया, उसको तो काम शुरू कर दिया हमने तो। और उसको रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, ये भारत सरकार की इशारे पे ही जा रही है। थी तो उनकी हिम्मत है कि किसी स्टेट के खिलाफ कोई स्टेट जाए सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा हमारा वकील लगा के हम पैरवी करेंगे, ईआरसी प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। पूरे राजस्थान में कांग्रेस अब टीआरसीपी को लेकर पदयात्रा भी निकाली गई। 12 में खड़गे जी भी आए थे, कल से स्टार्ट हो गया है। 20 तारीख को प्रियंका गांधी भी दौसा आएगी। देखो, ईआरसीपी पूरी राजस्थान की एक से जीवन दायनी
योजना है। इससे लोगों को नया जीवन मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा। जो बांध छूट गए थे उनको भी हमने दोबारा जोड़ दिया, सब बांधों को जोड़ दिया। और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी रामगढ़ का बांध भी हम इसी पानी से भरेंगे। इतना पानी है, इतना पानी सरप्लस जा रहा है गंगा में बह के, पता नहीं शर्म नहीं आती मध्य प्रदेश सरकार को, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रही है? जब पानी बह के ही जा रहा है, हम उनका पानी थोड़ी ले रहे हैं, पानी पहले उनको मिलेगा, उनका पानी थोड़ी ले रहे हैं हम, तो पानी जो आएगा वही तो ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का पानी थोड़ी ले रहे हैं हम, हमारे हिस्से का पानी ले रहे हैं। और हमारे हिस्से में तो हम ईआरसीपी को लागू करें, उनको क्या ऐतराज? लेकिन सर चुनाव समय है, अब कुछ दिनों बाद में तारीख भी नजदीक आ गई है, लेकिन क्या ईआरसीपी वोटों के तब पर ही है क्या? ईआरसीपी का वोट से ताल्लुक नहीं है, 13 जिलों की जनता से ताल्लुक है। 13 जिलों की जनता से जो वायदा किया उसमें वायदा खिलाफी की है, इससे ताल्लुक है। तो जनता को याद दिलाएंगे कि मोदी जी ने वायदा खिलाफी की है, इसलिए मोदी जी की जो वायदा खिलाफी है उसका जवाब, माकूल जवाब जनता देगी। और हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार आई, हम इसी ईआरसीपी को पूरा लागू करेंगे, 13 जिलों में लागू करेंगे। आने वाले मुद्दों में से एक अहम मुद्दा अहम मुद्दा ये है हमारा है, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी। पश्चिमी राजस्थान में बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री भी आ गए, अमित शाह जी भी आ गए, वो बार बार में आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में। देखो, भ्रष्टाचार हुआ है, हमने तो कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार भारत सरकार में नहीं हुआ क्या? 600 करोड़ का विमान 1300 करोड़ में नहीं खरीदा क्या? क्या जवाब है मोदी जी के पास? हमारा एक भी उदाहरण बता दो स्टेट गवर्नमेंट ने जो करप्शन का काम किया, एक उदाहरण बता दे कोई। ये बोलने को कुछ ही बोल जाए, हमारी योजनाओं पर इनको बोलते शर्म आती है। हमारी योजनाओं में कोई कमी है तो वो बताएं। 50-25 लाख का फ्री इलाज है, किसानों की बिजली फ्री है, डोमेस्टिक बिजली फ्री है घरों की। हम 500 की पेंशन को 1000 रुपए दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी योजनाओं से नफरत है इनको, इसलिए गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। ईडी की भी एंट्री हुई है राजस्थान में, उसके बाद काफी तो कार्रवाई ईडी तो ऐसे आती रहती है, ईडी की हमारी परवाह नहीं है। और ईडी खूब आए, सबके आए, ईडी को आमंत्रित करते हैं हम। ईडी क्या कर लेगी हमारा, जनता का क्या कर लेगी ईडी? ईआरसीपी को रोक देगी ईडी? जनता को रोक देगी ईडी? क्या है ईडी? ईडी तो वही मोदी जी है, जो ईडी है वही भेजते हैं, उनका काम धंधा है। ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, इनकम टैक्स वाले भेज दो, चुनाव के टाइम में तो भेजते हैं। तो स्वागत है उनका, आएंगे तो स्वागत है, हम तो स्वागत करेंगे ईडी का। बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, बड़े बड़े नेता आजकल लाल डायरी का बड़ा जिक्र होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, खड़गे जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, लाल डायरी का बड़ा जिक्र होता है आजकल। लाल डायरी में कह दिया ना खड़गे जी ने, लाल डायरी में लिखा हुआ है अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। जिस तरीके से उस टाइम जो हुआ था, देखो वो ये लिखा है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनी से बीजेपी को लाल डायरी याद आ रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने को, एक चीज नहीं इनके खिलाफ, एक चीज तो बताएं कोई कि सरकार ने ये गलत काम किया। देखो, अब 270 साल में कॉलेज खोली 200, और हमने कॉलेज खोल दिए अभी 311। कितना कमाल किया है। 200, हमने 70 साल में वो रहे चाहे हम रहे सत्ता में, 200 कॉलेज खोले थे, और हमने इस 5 साल में 311 कॉलेज खोले। जहाँ भी 500 बालिकाएं मिलेगी स्कूल में, उसी को कॉलेज बना देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और बनाए कॉलेज, इसलिए संख्या बढ़ी है। तो सरकार ने जो काम किया, आज 25 लाख का लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री दवाई मिल रही है, फ्री जांच हो रही है। सीएससी, पीएससी, एसडीएस, डीएस, बीजेपी तो हमारे पालने में नहीं आ रही कहीं। हमने इतना काम किया है मेडिकल में, मेडिकल कॉलेज हर जिले में, मेडिकल कॉलेज हर जिले में, नर्सिंग कॉलेज। आप कितने मेडिकल कॉलेज खोल के गए? 5 साल थी, दिल्ली में भी थे, डबल इंजन की सरकार थी, कितने खोले? हमारे तो सिंगल इंजन की सरकार है ना, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। हर सीएससी पीएससी में डॉक्टर मिलेगा। अभी बात ये भी आ रही है कि अब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस की लिस्ट का बड़ा इंतजार हो रहा है कब आएगी। जल्दी क्या है, हमारे जब सीईसी बैठेगी, हाईकमान करता है फैसले, जब भी वो चाहेंगे तभी आएगी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बड़ा घमासान हो रहा है, कई बीजेपी में सारे टिकट पैसे से बिके, इसलिए घमासान। जो काम फील्ड पे काम कर रहा, जो आदमी, जो कार्यकर्ता 5 साल से काम कर रहा था, उसका टिकट काट के कहीं एमपी टिकवा दिया, कहीं क्या कर दिया, तो उसका विरोध होना ही होना है। एक कार्यकर्ता 5 साल तक काम करे, फिर उसका टिकट काट दे, क्या बीतेगी उस पर? पता ही नहीं बीजेपी वालों को कौन यहाँ काम कर रहा था, किसका सर्वे था। नरपत सिंह राजवी जैसे का टिकट काट दिया, राजपाल सिंह का काट दिया।
ये कोई न्याय है? ये अच्छा है कांग्रेस क्या? की तो लिस्ट आएगी ना, कांग्रेस की लिस्ट आए, देखना बहुत अच्छी लिस्ट क्या आएगी। क्राइटेरिया रहने वाला है? क्राइटेरिया हाईकमान जाने, जो जिताओ वो टिकाओ, लेकिन फिर भी जैसे जिताओ और टिकाओ। उसी हिसाब से चलेगा। सर्वे किया है, 5 सर्वे हुए, सर्वे में जिसका भी नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा। तो ये बात सही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि पिछले बीजेपी के जो नेता हैं जो कहते हैं हमेशा हमारी पार्टी में टिकट बिकते नहीं है, बीजेपी में टिकट बिकते हैं। कि सब कह रहे हैं जो चुनाव, इनको टिकट भी नहीं मिला ना, जो 5 साल से काम, सब कह बिक गए टिकट, सब भी बिके हैं। हमारी पार्टी में सिस्टम से जिसका सर्वे में नाम आया उसी को टिकट मिले। एक भी जगह कोई बात नहीं आएगी, सर्वे में जो नंबर 1 है उसको मिले। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि लिस्ट इसलिए लेट हो रही है कि जो सेट हो गया है वैसे क्या। नहीं, लिस्ट तो हमने कहा ही कब था पहले हमारी लिस्ट आएगी, हमने तो ये कहा था भाई 18 के बाद आएगी, नवरात्रों में आएगी, हमारे कोई इनमें कनागतों में थोड़ी आती है। हम पूरे धार्मिक हैं, पूरी धार्मिक उससे नहीं, कनागतों में जब तो सिर फुटबल हुई है, जब तो सिर फूट रहे हैं आपस में इनके। कनागतों में लिस्ट जारी करना अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अशुभ है। हमारे तो शुभ मुहूर्त में आएगी लिस्ट। कितना लगता है कि क्या मुद्दे लेके जाओगे अब की बार फील्ड में, विकास लेके जा हमारा रहे हो विकास शहर मुद्दा, में? हमारा विकास का मुद्दा है, महंगाई राहत कैंप का मुद्दा है, 10 जो चीज़ें हमने लोगों को दी है जिससे सहायता मिली है। हमारा मुद्दा ईआरसीपी है। हमारा मुद्दा और भी आगे जाकर हमने 20 जिले बना दी। बीजेपी ने एक भी बनाया क्या? 20 जिले बनाना बड़ी बात है। इतना कभी बने ही नहीं इतने जिले। हमने जो लोगों की मांग थी, जो जनता की मांग, मालपुरा को भी जिला बना दिया हमने, सुजानगढ़ को बना दिया। अभी तो जनता का धरना चल रहा था, चलो जनता की मांग को माने। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता की मांग को हमेशा स्वीकार करते हैं। जी, बिल्कुल धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद मीणा, जिन्होंने साफ कहा है कि मुद्दों के काम पर हम काम करेंगे। संदीप मीणा, लालसोट, राजस्थान तक।